हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केमिस्ट्री का हमने नया चैप्टर कल स्टार्ट किया है एंड दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसके कुछ जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने स्टडी किया था और टाइप्स ऑफ लिगेंड हमने जो स्टडी किया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, जिसमें पहली टाइप होती है मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरी टाइप है पॉलीडेंटेड लिगेंड और तीसरी टाइप है एम्बीडेंटेड लिगेंड। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती है, वो आपको जो है मालूम होना चाहिए और ये चीज़ स्टडी करना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी जो है डेफिनेशंस होती है जिसको हम जो है बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहली जो टर्म है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम जो है किसको कहेंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम जो स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। सो इट इज़ नथिंग बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स लिंक टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ध्यान रखिए, आपके पास ये सेंट्रल मेटल आयन है और उसी के साथ साथ जितने भी लिगेंड्स होंगे आप उसको n नंबर ऑफ़ लिगेंड्स कहिए, n नंबर ऑफ़ लिगेंड्स। l जो है हम यहाँ पर जो लिगेंड का सिंबल यूज़ कर रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इनक्लोज करेंगे। तो ये जो आपको मिल रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ध्यान रखिए, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स लिंक टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Now this coordination sphere is a discrete structural unit. When coordination sphere comprising the metal ion and the surrounding ligands together carry a net charge, then it is called as complex ion. तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि किसी भी मेटल आयन के साथ में जब लिगेंड अटैच होते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसके ऊपर अगर कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है तो उस मॉलिक्यूल को या उस सब्सटेंस को हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम देंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, हम यहाँ पर जो है आपको एक एग्जांपल से शो करेंगे। तो ध्यान रखिए, आयोनाइजेबल ग्रुप्स शोन आउटसाइड द ब्रैकेट आर कॉल्ड एज काउंटर आयंस। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो 2 बातें आपको मिलेगी, 2 चीज़ें आपको मिलेगी, जिसमें पहली चीज़ जो है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो आयोनाइजेबल जो आयंस होते हैं जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे जाते हैं उसको हम जो है काउंटर आयंस कहेंगे। तो एग्जांपल हम एक लेते हैं, K4 FeCN6। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, लुक हियर दिस मच पार्ट, जिसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल आयर्न मिल रहा है और उसके साथ में जो है 6 साइनाइड लिगेंड जो है इसके सराउंडिंग में है। तो इतना पोर्शन जिसको मैंने यहाँ पर जो है बॉक्स के अंदर लिखा है दिस इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम इसको नाम देंगे दिस इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहाँ पर जो पोटेशियम जो आपको दिख रहा है ये आपको मिलेगा काउंटर आयन। अभी एक्चुअली ये आयन के फॉर्म में नहीं है, मैं यहाँ पर जो है इस K4 FeCN6 का जो डिसोसिएशन होता है वो डिसोसिएशन यहाँ पर लिखता हूँ। लेट अस सी हाउ दिस K4 FeCN6 गेट डिसोसिएटेड। तो आपको देखो यहाँ पर इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये बनेगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ काउंटर आयन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो है 2 पार्ट होता है। एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल आयन और लिगेंड्स होते हैं, और एक आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको हम जो है काउंटर आयन कहेंगे। तो ये जो है आपको मिलता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो 4 माइनस चार्ज के साथ यहाँ पे मिल रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4 माइनस चार्ज के साथ जो दिख रहा है, तो इतने पार्ट को हम जो है कॉम्प्लेक्स आयन का नाम देंगे। तो इस तरह से आपको जो है हर कोऑर्डिनेशन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। आइदर इट में बी पॉजिटिवली चार्ज और इट में बी निगेटिवली चार्ज। आगे हम जो है इसके बाद वाले टॉपिक में जो इस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयन जो है कैसे होते हैं और क्या होते हैं, वो हम इसके जो है आगे के टॉपिक में जो स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो है एक एग्जाम्पल से आप इसको जो है बहुत ईजीली समझ सकते हो। नाउ द सेकंड टर्म इज़ चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सेकंड जो इसका टर्म है, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए। द नेट चार्ज रेसाइडिंग ऑन अ कॉम्प्लेक्स आयन इज़ इट्स चार्ज नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल हम जो अभी इसके पहले वाली लिए थे, FeCN6 4 माइनस, ये जो 4 माइनस चार्ज आपको दिख रहा है, दिस इज़ नथिंग बट चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं एक एग्जांपल और लीजिए, CONH36 प्लस। तो ये आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन हुआ और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज़ कॉल्ड एज चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अब यहाँ पर जो है आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वो बात ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, द नेट चार्ज रेसाइडिंग ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज़ इट्स चार्ज नंबर एंड इट इज़ नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय द मेटल आयन एंड लिगेंड्स। तो मेटल आयन और लिगेंड्स के ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उसका अलजेब्रिक सम होता है, जो आपको यहाँ पर जो ये पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस के फॉर्म में मिलता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, द चार्ज कैरिड आउट बाय द मेटल आयन इज़ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान रखिए, द चार्ज कैरिड आउट बाय द मेटल आयन इज़ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक एग्जांपल हम यही वाली लेते हैं, FeCN6 4 माइनस, और इस पर हम देखेंगे कि चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल जो है किस तरह से होगी। तो लुक हियर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ FeCN6 4 माइनस। तो ध्यान रखिए, ये 4 माइनस जो है ये आपको मिलता है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल Fe इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। तो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हम यहाँ पर लिखेंगे, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू -4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड आउट बाय द मेटल आयन। अब आपको जो है इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स एंड इट इज़ इक्वल टू द चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो इट इज़ इक्वल टू -4। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम शॉर्ट में OS लिखेंगे, OS ऑफ Fe प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर जो है 6 साइनाइड आयन प्रेजेंट है, तो 6 नंबर्स में है, और साइनाइड के ऊपर जो है एक माइनस चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 × -1 इज़ इक्वल टू -4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज़ इक्वल टू -6 इज़ इक्वल टू -4 प्लस। तब ये 6 को जो है आप उस तरफ ले जाइए, तो ये क्या बनेगा, लुक हियर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज़ इक्वल टू -4 + 6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज़ इक्वल टू +2। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये अलजेब्रिक सम है किसका,
चार्जेस प्रेजेंट ऑन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। तो आप देखिए लिगेंड जो है ये निगेटिव लिगेंड है, जिसमें एक साइनाइड का जो है -1 है, तो हमने यहाँ पर जो है 6 साइनाइड लिया है, तो 6 × -1 = -6। -6 को आप इक्वल टू साइन के उस तरफ ले जाइए तो +6 होगा, तो +6 - 4 = +2। तो ये जो +2 जो आपको मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो यहाँ पर हमने जो है Fe CN6 4- जो लिया था, तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी मिलती है, +2, और चार्ज नंबर जो है मॉलिक्यूल का इस कॉम्प्लेक्स आयन का -4 है। तो इस तरह से बहुत इजीली हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ थर्ड नंबर इज़, तीसरी जो टर्म है दैट इज़ नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तीसरी जो टर्म है दिस इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। हम इसको शॉर्ट में CN लिखेंगे। CN स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ सी हियर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन in a complex is the number of ligand donor atoms directly attached to it। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपके पास जो है नंबर ऑफ़ लिगेंड डोनर एटम्स जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो है डायरेक्टली अटैच होते हैं, दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। या फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इनटू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर जो हम एक एग्जांपल लेंगे, CO NH3 Cl2, यह हमारे पास जो है एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देख रहे हो कि 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं और 2 क्लोराइड आयंस हैं। तो इस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि अमोनिया और क्लोराइड आयन ये दोनों ही जो है मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि हर अमोनिया मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर करेगा, और इसी तरह से हर क्लोराइड आयन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। तो आप देखिए कि 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं और 2 क्लोराइड आयंस हैं। तो इस तरह से 4 + 2 = 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन केस ऑफ CONH3 Cl2 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इक्वल टू 6 मिलेगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपके पास पॉलीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि एक एग्जांपल हम लेते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड की, जिसके अंदर हम इथाइलिन डायमाइन को जो है कोबाल्ट के साथ जो अटैच करते हैं, तो आपको मिलेगा COEN3+। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन हम ले रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर हमको कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कैलकुलेट करना है। तो देखिए इथाइलिन डायमाइन को हम जो है शॉर्ट एब्रीवेशन जो है EN से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इथाइलिन डायमाइन इज़ अ बायडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब इस इथाइलिन डायमाइन के अंदर 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है टोटल 3 इथाइलिन डायमाइन मिल रहे हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 2 × 3 = 6। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर CO3+ आयन इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो है कोबाल्ट मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 होगा। और इसी तरह से हम यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, FeC2O4 थ्राइस, और इसमें जो है आयरन के ऊपर जो है 3- चार्जेस हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो 3- चार्जेस हैं। अब यहाँ पर आपको Fe3+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए ऑक्जेलेट आयन जो है ये भी बायडेंटेड लिगेंड की एग्जांपल है। तो इसके अंदर भी आप देखिए कि एक ऑक्जेलेट आयन के अंदर 2 डोनर पॉइंट्स हैं। तो यही फार्मूला आप लेंगे, 2 डोनर पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 लिगेंड्स तो इज़ इक्वल टू 6। तो ऐसे जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर जो है शेयर हो रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। तो आपको यहाँ पर जो है Fe3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6, और यहाँ पर आपको CO3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें आप बहुत इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन डिसाइड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो है आप एक बात ध्यान रखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइचियोमेट्रिक रेशो कैन गिव टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस नेमली डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि आपके पास जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड जो होते हैं, इनको जो है आप स्टोइचियोमेट्रिक रेशो में जो है इनको मिक्स कीजिए। इनकी मिक्सिंग से आपको जो है दो टाइप के जो है कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें एक कंपाउंड जो है डबल सॉल्ट होगा और दूसरे टाइप का जो कंपाउंड होगा दैट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आप देखते हैं व्हाट डज इट मीन बाय डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट इज डिसोसिएट्स इन वाटर कम्प्लीटली इनटू सिंपल आयंस। तो ध्यान रखिए, अनलाइक मेटल सॉल्ट, डबल सॉल्ट आयोनाइजेस completely into water into simple ions। तो जो सिंपल आयंस है उसके अंदर जो कम्प्लीटली जो है डिसोसिएट होगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं मोर्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट जो है ये कम्प्लीटली आयोनाइजेस इनटू वाटर इन सिंपल आयंस। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं मोर्स सॉल्ट। मोर्स सॉल्ट जो ये फेरस अमोनियम सल्फेट है और इसका फार्मूला है FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O दैट इज़ हेक्साहाइड्रेट। तो ये मोर्स सॉल्ट का जो है फार्मूला है। अब आप इस मोर्स सॉल्ट का जो है आयोनाइजेशन कीजिए इन वाटर। तो लेट अस सी FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O when dissolved into water। तो आपको एक मिलेगा Fe2 प्लस आयन एक्वियस। एक आयन जो है आपको मिलेगा Fe2 प्लस। उसके बाद आप देखिए दो अमोनियम आयन मिलेंगे आपको 2NH4 प्लस एक्वियस। और उसके बाद देखिए एक सल्फेट यहाँ पर, एक सल्फेट आयन यहाँ पर है। तो यू विल गेट हियर 2SO4 2 माइनस एक्वियस। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सिंपल आयंस के अंदर जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। तो एक एग्जांपल हमने लिया मोर्स सॉल्ट। दूसरी एग्जांपल है कार्नालाइट। तो देखिए कार्नालाइट का जो फार्मूला क्या होगा और वो कैसे जो है डिसोसिएट होगा वाटर के अंदर। तो सेकंड एग्जांपल ऑफ द डबल सॉल्ट इज़ कार्नालाइट। तो कार्नालाइट का जो फार्मूला है पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट KCl MgCl2 6H2O। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम इसको भी जो है डिसोसिएट करेंगे। तो जब ये डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होगा तो कौन कौन से आयंस बनते हैं लेट अस सी। तो KCl MgCl2 6H2O when dissolved into water get converted into K plus aqueous plus Mg2 प्लस एक्वियस। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दो और एक यहाँ पर तीन क्लोरीन आपको मिलेंगे प्लस 3Cl माइनस एक्वियस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये तीन सिंपल आयंस में जो है कंप्लीट आयोनाइज होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो मिलता है इसको हम नाम दे रहे हैं दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। नाउ कम टू द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर दोज which dissociates in water with at least one complex ion। यहाँ पर जो है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ये भी वाटर में डिसोसिएट होगा मगर इसमें एक आयन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स आयन होगा। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 K4FeCN6 जब आप इसको वाटर में डिसोसिएट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4K प्लस एक्वियस प्लस FeCN6 4 माइनस एक्वियस। तो इस तरह से यह आपको
ये जो कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन एंड दिस इज़ कॉल्ड काउंटर आयन। तो इस तरह से आपको एक काउंटर आयन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, CO NH3 Cl2। तो इसको जब आप वाटर में डिसोसिएट करोगे, वाटर में जब आयोनाइज करोगे तो आपको मिलेगा CO NH3 2 + 2Cl- एक्वियस। तो इस तरह से ये आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन एंड दिस इज़ कॉल्ड काउंटर आयन। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली जो है पता कर सकते हो कि आपको जो दिया गया कंपाउंड है वो डबल सॉल्ट है या फिर वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से दिस आर द टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हमने 4 टर्म जो है स्टडी किया है। पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो जनरली जो है कॉम्प्लेक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दूसरा जो है चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। और फोर्थ टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस किया डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके।